अगर आप मंदिरों में देखोगे, मंदिर गुरुद्वारा कहीं भी आप चले जाइए पूरे वर्ल्ड में, वहाँ लोगों की तो भीड़ है, लेकिन उन लोगों की भीड़ ना होकर इच्छाओं की भीड़। उनको भगवान से कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, समय के साथ तो चलना होता है। वो मतलब आप दुख झेलते हुए जाना चाहते हो, आपको देखना पड़ेगा पीछे क्या था और अब का क्या। पहले लोग सुखी थे या आप क्या, अब सुखी हैं या दुखी हैं। समय के साथ क्या चलना है कि दुख लेके चलते रहें पागलों की तरह। तो वो तो आपको खुद को तय करना है कैसे चलना, तो वो तो अपने खुद के ही खर्चे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप, हमारा मिनिमम खर्चा है, मिनिमम से मिनिमम खर्चा, आप देखो 2 ही कपड़े हैं हमारे पास, हम सुबह एक डालते हैं, एक धोते हैं, और 2 टाइम प्रसाद लेना होता है। तो अब 31 लोग अलग अलग स्टेट से होना, अलग अलग मतलब सबके विचार हैं, कैसे रह सकते हैं इकट्ठे। पहले का समय ज़्यादा सही था, लोग सिंपल तरीके से रहते थे, सिंपल जीवन था, इतने ज़्यादा खर्चे नहीं लोगों के। हाँ, गंद दिखा रहे हैं हमें टीवी पर, मोबाइल पर, उसकी वजह से इच्छाएं बन रही हैं, इच्छाओं की वजह से परेशान हो रहे हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं। पहले हमारे देश में सुसाइड था ही नहीं, डाइवोर्स था ही नहीं, तो अब डाइवोर्स कैसे बढ़ा। बड़े आदमी मीन्स ये आजकल के लोगों के अंदर जो कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है कि बड़ा आदमी क्या होता है। बड़ा आदमी मीन्स कि हम लोग व्हीकल्स पर चलें और नशे करें और दिन भर बाहर घूमें, या फिर कॉलेज में जाएं तो कॉलेज में भी घूमते रहे। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਢੌਲੀ ਗੁਜਰਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੰਨਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਖੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰੇ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਣ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਡੋਲੀ ਗੁਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ 31 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਾਲਦੇ ਨੇ। हरे कृष्ण, क्या नाम आपका? केशव भारतीदास। दास। तो कितने लोग जो जहाँ पर रहते हैं, कैसे आपके साथ जुड़े? एक्चुअली में हमारी सीनियर तो जरूरी है, मैं आप इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ। हमारे 30 के करीब लोग रहते हैं, बच्चे समेत। गुरुकुल भी है हमारा, तो वो बच्चों के समेत ही रहते हैं। बच्चों के साथ रहते हैं। तो कितने समय से यहाँ पर रहते आ रहे हैं और कितनी जमीन है जो यहाँ पर है? ये 3.5 साल से है अप्रोक्सीमेटली, वो 4 से 4.5 एकड़ लैंड है। जैसे पहले के समय में है ना, सन्यासी लोग रहते थे बिना बिजली के, बिना पखे के, बिना लाइट के, तो उसी तरह का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो उसी तरह ही रह रहे हैं जैसे हरि कृष्ण हरि राम का नाम जपते हैं आप। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन क्या है? तो मतलब पहले के समय में जैसे रहते थे तो वो आज भी वैसे ही रह रहे हैं, क्योंकि आज के समय में तो सहूलत जो है काफी बढ़ गई है ना। हाँ, तो वो तो जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब से हुआ है सब। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, मतलब उससे पहले थोड़ा तो उससे पहले तो हम नॉर्मल रहते थे। पहले का जीवन तो ऐसे ही था, चाहे वो कोई ब्रह्मचारी हो, कोई सन्यासी हो, नॉर्मल गृहस्थ लोग भी ऐसे ही रहते थे, अपना सिंपल जीवन जीते थे। लेकिन अब आप देख लो क्या सिचुएशन है, पहले की सिचुएशन देख लीजिए और अब की सिचुएशन भी देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। लोग उल्टा अब ज्यादा परेशान है पहले के मुकाबले। तो एक ये प्रैक्टिकल भी है कि हम दिखा सकते हैं कि ऐसा जीवन भी जी सकते हो आज के टाइम में, जिससे आप सेटिस्फाई रह सकते हो और सुखी जीवन जी सकते हो। वो कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो ये मॉडल भी यही है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग क्या है कि भगवान के लिए नहीं, उच्च चीज के लिए सोचना, भगवान कृष्ण के लिए सोचना, गीता के लिए सोचना, सिंपल मैसेज। यहाँ पर बच्चे रहते हैं, उनको कैसे शिक्षा दी जाती है? हाँ, उनको भगवद गीता से रिलेटिव शिक्षा दी जाती है, जो जैसे गुरुकुल में पहले वैदिक सिस्टम होता है, उनको वेदों से रिलेटेड
और भगवत गीता से भागवतम से रिलेटेड जो हमारे सनातन धर्म के शास्त्र हैं उससे रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है। तो यहाँ पर जमीन दिख रही है, कई घर दिख रहे हैं बने हुए, है ना, कई कमरे दिख रहे हैं बने हुए। तो कौन कौन से स्थान यहाँ पर बनाए गए हैं अभी? रूम्स एक तो टेम्पल हॉल्स हैं, कुछ गेस्ट रूम्स हैं, कुछ ब्रह्मचारी रूम्स हैं। तो वहाँ पर गेस्ट के लिए अलग रूम बने हुए हैं और टेम्पल हॉल तो है ही है, यहाँ किचन भी है पीछे, आपको दिखाते हैं। और बाकी ब्रह्मचारी के रूम। तो खाने का कैसे चलता है? खाने का पूछना चाहेंगे, कैसे चलता है खाना, क्या करते हैं? खाना सिंपल, दाल चावल रोटी और 2 टाइम प्रसादम होता है, जो हमारे पहले के टाइम से चलता आ रहा है कि सुबह और शाम को सूर्य अस्त होने से पहले। तो सुबह जो मॉर्निंग टाइम सिंपल 8 बजे बाद, उससे पहले या थोड़ा लेट उससे भी। क्या कौन कौन से स्थानों से जो लोग हैं ब्रह्मचारी आपके साथ जुड़े हैं? तो वो दिल्ली से, बटाला से, झारखंड से, कपूरथला से, ऐसे ही डिवोटी अलग अलग स्टेट से आए हैं, एमपी से। तस्वीरें देखना चाहेंगे अंदर की, कि आपसे जानेंगे भी कौन कौन से स्थान है ये। हाँ बिल्कुल, आइए मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो अभी आपको यहाँ पर बने एक टेम्पल हॉल की तस्वीरें दिखाएंगे, जो हमारे साथ साथी हैं हमारे वो दिखाएंगे। ये टेम्पल हॉल है जी, टेम्पल हॉल है। यहाँ पर क्या कुछ होता है? सुबह यहाँ कीर्तन होता है, प्रवचन होते हैं सुबह के टाइम में, मंगला आरती, शाम को संध्या आरती होती है। अच्छा, हम्म। मतलब कैसा माहौल होता है? माहौल तो जो संसारिक लोग डिस्क में लेते हैं उससे करोड़ों गुना अच्छा होता है। अगर वो आएंगे, फील करेंगे, तभी पता लगेगा। क्यों करके अब शब्दों में तो चीज़ें नहीं बताई जा सकती, कुछ एक चीज़ें बताई जा सकती हैं शब्दों में, लेकिन जो टेस्ट है उसको शब्दों में नहीं रखा जाता। तो वो तो जब आएंगे, हाँ, भगवान के साथ भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, नाचेंगे, तब पता लगेगा। जबकि आज के समय में देखें तो लोग जो है अपनी मुश्किलों के समय में भगवान को याद करते हैं, है ना, आस्था खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो उसी तरह अगर आप मंदिरों में देखोगे, मंदिर गुरुद्वारा कहीं भी आप चले जाइए पूरे वर्ल्ड में, वहाँ लोगों की तो भीड़ है, लेकिन उन लोगों की भीड़ ना होकर इच्छाओं की भीड़ है। उनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। वो भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, बट इसलिए जीवन चेंज नहीं हो रहा। इसलिए आज यूथ भगवान को मानते नहीं है। एक तो साइंस की वजह से कुछ चीज़ें बताई भी नहीं जा रही, तो इसलिए मानते नहीं। तो हमारे सीनियर हैं डॉक्टर कृष्णा मित्तल, तो वो यूट्यूब पे भी हैं, तो वो साइंटिफिक टीचिंग भी करते हैं, बहुत अच्छे से यूथ को रीच करते हैं। और जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो उनके डाउट्स हैं जो आज के टाइम में, तो भगवत गीता से दूर करते हैं। बिल्कुल, आपने बताया जैसे कि है ना भी यहाँ पर रोज कीर्तन होता है, तो रोज बच्चे भी यहाँ पर शिक्षा लेते होंगे। तो 31 लोग जो आपने बताया, तो कौन कौन से काम से संबंधित हैं? उनका जो मटेरियलिस्टिक प्रोफेशन है, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई लॉयर है, तो सब ये अलग अलग फील्ड से आए हैं। तो साइंटिस्ट आपने बताया ना, अभी पहले बात हो रही थी कि साइंस जो आ गया उसके कारण भी ना भक्ति दूर होती जा रही नौजवानों में से, तो साइंटिस्ट खुद यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, वो साइंटिस्ट वो दिखाने के लिए है ना प्रैक्टिकल। उन्होंने अगर साइंस पढ़ी है तो साइंस हालांकि एक्सप्लेन नहीं कर पा रही भगवान को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। उन्होंने जब पढ़ा, मान लीजिए अगर किसी चीज को पढ़ोगे तभी तो आपको पता लगेगा गलत क्या सही क्या है। आप बाहर से नहीं बोल सकते। अगर आपको किसी को प्रीच करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो उसी तरह जब उन्होंने पढ़ा तो उनका जीवन, जब उन्होंने देखा रियलिटी क्या है और साइंस क्या है, तब उन्होंने छोड़ना चाहिए। कि समय के साथ तुरना होता है, तो आज के समय में तो काफ़ी मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, समय के साथ चलना होता है। लेकिन हाँ मुझे ये बताइए, समय के साथ तो चलना होता है, वो मतलब आप दुख झेलते हुए जाना चाहते हो, आपको देखना पड़ेगा पीछे क्या था और अब का क्या है। पहले लोग सुखी थे या आप क्या, अब सुखी हैं या दुखी हैं। समय के साथ क्या चलना है कि दुख लेके चलते रहें पागलों की तरह। तो वो तो आपको खुद को तय करना है कैसे चलना है। पहले के ज़माने में कैसे होता था कि हमारे घर पे मुश्किल आई तो साफ वाला घर होना मदद कर रहा है, लेकिन आज के समय में देखते हैं कि कर्जा आदमी का मुख्य बोझ होता है ना, कि जिसके कारण आत्महत्या करते हैं लोग। तो उसको कैसे देखते हैं? एक्चुअली में जो अब क्रेडिट की बात कर रहे हैं, तो वो जो अपने खुद के ही खर्चे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप, हमारा मिनिमम खर्चा है, मिनिमम से मिनिमम खर्चा, आप देखो 2 ही कपड़े हैं हमारे पास, हम सुबह एक डालते हैं, एक धोते हैं, और 2 टाइम प्रसाद लेना होता है। तो अब 31 लोग अलग अलग स्टेट से होना, अलग अलग मतलब सबके विचार हैं, कैसे रह सकते हैं इकट्ठे। आज परिवार के 2 लोग भी इकट्ठे नहीं जा सकते। और
और उसी एक परिवार को चलाने के लिए 4 लोग काम कर रहे हैं। हम तो यहाँ खुद अपना उगा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, और खुशी है, मतलब खुशी खुशी रह रहे हैं, सुखी हैं सब लोग। काम क्या होता है यहाँ पर जो भोजन बनता है, तो काम क्या होता है जिससे भोजन आता है? तो यहाँ अपनी लैंड है, तो उसके थ्रू भोजन आ जाता है। मान लीजिए पैडी है, गेहूँ है, कुछ सब्जियाँ हैं, वो सब हमने ऑर्गेनिक लगानी है, तो आ जाता है। भोजन भी आप ही बनाते हैं? हाँ, प्रसादन की सेवा, मतलब सबकी अपनी अपनी सेवा लगी हुई है, तो वो खुद ही बनाते हैं। टेम्पल हॉल की तस्वीरें दिखाएंगे कैसे कि टेम्पल हॉल बना हुआ है। यहाँ पर जो शाम के समय में, संध्या के समय में जो कीर्तन है वो होता है, तो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो आगे की तस्वीरें भी दिखाएंगे। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪਲ ਹੌਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਮਾਈ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਤੇ ये विश्राम रूम है ना ब्रह्मचारी का? हाँ, यहाँ पर हम विश्राम भी करते हैं। जो पढ़ना होता है तो बुक्स आपके सामने हैं, तो बुक्स पढ़ते हैं जब भी समय मिलता है। बाकी जो जिसका सेवा का काम है उसके अकॉर्डिंग। में भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं ना, तो आज के समय में तो बच्चे जो हैं, चाहे बच्चे ला लें, चाहे महिलाएं कहें, चाहे बुजुर्ग कहें, तो आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि फ़ोन का सहारा लिया जाता है। तो फ़ोन के साथ जो है समय अपना व्यतीत किया जाता है ना, जो फ्री टाइम होता है, तो आप बुक्स पढ़ते हैं आज के समय में। तो वो चीज़ें फ़ोन पे मिलती नहीं है ना, ये भी है ना। तो और आप किसी भी रिलीजन का देखेंगे उसका बेस जो है बुक्स ही है, नॉलेज ही है ना। अगर मटेरियल एजुकेशन भी देखें उसका बेस भी बुक्स ही है। तो स्कूलों में बुक्स ही पढ़ाई जाती है। चलो अब टेक्नोलॉजी आ गई तो हम टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते, तो इसलिए हम ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। पहले पत्ते पे लिखते थे, तो अब धीरे धीरे बुक्स आ गई, बुक्स सब खत्म हुई हैं, तो फिर क्या नाम है, किंडल्स आ गई, पढ़ने के लिए मोबाइल्स आ गई, तो ये सब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन हम बुक्स ही पढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी फास्ट हो चुकी है कि फ़ोन पर बात हो जाती है, पर हमें चाहे जितनी मर्जी दूर व्यक्ति बैठा हुआ ना, पहले चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। हाँ, तो मुझे आप ही बताइए, फ़ोन पर बात हो जाती है लेकिन फिर भी दिल से तो दूर ही है ना हर व्यक्ति। कोई व्यक्ति किसी की हेल्प करके खुश नहीं है। एक पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी से नहीं बनती, घर में ही नहीं बन रही पड़ोसी से, तो वो चिट्ठी लिखने के टाइम आप देखो उस समय क्या था। उस समय पड़ोसी की हेल्प करता, नेबर की, हर व्यक्ति एक दूसरे की हेल्प करता। लेकिन आज की सिचुएशन क्या है, वो चिट्ठी लिख दी देखा जाए तो, और सिंपल जीवन था, और कोई गेस्ट आता था उसकी रिस्पेक्ट भी होती थी, लेकिन अब वेट भी की जाती थी और रिस्पेक्ट होती थी। लेकिन अब अगर कोई आता था वो सोचता है भाई जाएगा कब। क्यों, इतना ज़्यादा हम फंस चुके हैं, किसी को जॉब पे जाना है, किसी को बिजनेस पे जाना है। तो पहले के लोग टाइम भी देते थे, समय भी था लोगों के पास सोचने के लिए। अब तो मोबाइल ने, इंटरनेट ने सब कबाड़ा कर दिया, तो अब दिमाग बंद कर दिया। तो अब क्या सोचेंगे, क्या, तभी करके लोग फ्रस्ट्रेट हैं। और चिट्ठी की बात कर रहे हैं, अब ईमेल्स आ गई, व्हाट्सएप आ गया। तो वो मैं तो ये मानता हूँ चिट्ठी का समय ज़्यादा सही था, क्योंकि एक रिस्पेक्ट की है। अगर आप आज भी धाम चले जाओ, आप गाड़ी से जाते हो, एक ही दिन में होके आ जाते हो। वृंदावन जाना हो यहाँ से तो एक दिन में होके आ जाता है। तो धाम की रिस्पेक्ट नहीं जाती। पहले लोग जाते थे, पैदल जाते थे, 3 किलोमीटर में पैदल जाते हुए, एक भावना रहती थी भगवान की। लेकिन अब आप ही बताइए, है भावना ऐसी? नहीं है ना। मंदिरों में जैसे मैंने बताया, इच्छाओं की भीड़ है, बस वही है। तो पहले का समय ज़्यादा था, लोग सिंपल तरीके से रहते थे, सिंपल जीवन था। इतने ज़्यादा खर्चे हो गए लोगों के, और इतना गंद दिखा रहे हैं हमें टीवी पर, मोबाइल पर। उसकी वजह से इच्छाएं बन रही हैं हमारी, इच्छाओं की वजह से परेशान हो रहे हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं। पहले हमारे देश में सुसाइड था नहीं, डाइवोर्स था ही नहीं, तो अब डाइवोर्स कैसे बढ़ गया? सब चीज़ें आ गई, चीज़ों से सुख नहीं मिलता ना। प्रॉब्लम ये है, चीज़ों से सुख नहीं मिलता। भगवान कह रहे हैं शरीर नहीं आत्मा हो, भाई आत्मा के लेवल पे काम करो, भक्ति कर लो। लेकिन नहीं, शरीर के पीछे पड़े हुए हैं, शरीर के चीज़ों से रिलेटेड सुख लेना चाहते हैं, तो कैसे? बस यही है प्रॉब्लम यहाँ पर। किन किन मटेरियल का यूज़ हुआ यहाँ पर, किस किस चीज़ का यूज़ हुआ? इसमें एक तो हमने कच्ची ईंटें होती हैं ना, या कच्ची मतलब मिट्टी होती है, हाँ मिट्टी वाली, उसको यूज़ किया है। उसके ऊपर हमने ये गोबर, गाय का गोबर
तूड़ी प्लस मिट्टी जो नॉर्मल होती है उसको हमने उससे लेप कर दिया। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो बैम्बू यूज़ किया, जो बांस होता है, वो सरकंडे जो हमें नदी के किनारे मिल जाते हैं उसकी छत बनी है। तो ये काफ़ी साल चल जाती है, पराली वगैरह चलती है लेकिन ये सब काफ़ी साल चल जाती है। तो बस इसकी एक लेयर चेंज करनी होती है 5-6 साल के बाद, सिंपल। उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब के टाइम में तो आप देखो कितना एक घर बनाने में कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, कितना ज़्यादा एक्सप्लोटेशन हो रही है नेचर की, कितना पोल्यूशन हो रहा है। इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, जैसे पहले था वैसे होगा। और हमारी इकोनॉमी भी सही होती है इससे, आप देखो। तो बात करेंगे 31 लोग यहाँ पर रहते हैं ना, 31 परिवार ही है पूरा। तो कितने कमरे बने हुए हैं यहाँ पर उनके रहने के लिए? यहाँ आई थिंक क्या है, यहाँ आई थिंक 12 अभी और बन रहे हैं, तो अभी वो रेडी होने वाले हैं। तो और भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं यहाँ पर? हाँ, ऐसे तो संडे प्रोग्राम होता है। जो नॉर्मल लोग, जो शादीशुदा लोग हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते तो फिर घर पे रह के भक्ति करते हैं अपना जैसे परिवार में। लेकिन संडे प्रोग्राम होता है हमारा, तो संडे में आते हैं प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो ब्रह्मचारी परिवार के बच्चे हैं तो वो भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, शिक्षा लेते हैं यहाँ पर। तो उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना उनका, तो कैसे समय बताते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांशु है। मेरी उम्र 50। हाँ जी। कैसे यहाँ पर समय बताते हैं आप? तो आपके साथ कुछ आपके साथी भी दिखाई दे रहे हैं ना, तो कैसे समय बताते हैं यहाँ पर, कैसे समय आपका गुजरता है? हमारा समय रियली में हम लोग यहाँ पर आए हैं ओनली फॉर, हमारे मदर फादर ने यहाँ पर भेजा है कि हम लोग भक्ति करें, कि लाइफ का गोल अल्टीमेटली हमारा चूहा दौड़ नहीं है। सेम ही चीज़ है कि अगर कुत्ता 4 पैरों पे भाग रहा है तो लोग भी 4 पहियों पर भाग रहे हैं। इसलिए मदर फादर हमारे ये समझ करके और हमें भी समझा करके कि कोई फ़ायदा नहीं मटेरियल लाइफ में, तो हमें इस जीवन भेजे हैं कि हम आगे प्रगति करें और एडवांस होकर के एक एडवांस चीज़ जाने। ऐसा नहीं कि हम एक सीमित जगह पर रह जाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हमारा शेड्यूल रहता है ऐसे कि हम लोग सुबह उठते हैं 4 बजे। 4:30 बजे हमारा यहाँ पर आरती होता है, मंगला आरती। और आरती के बाद हमारा साधना होता है, जैसे हम लोग जप करते हैं। इस जप पर हम लोग करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से मंत्र है, हम इसका जप करते हैं। इसमें कोई मंत्र में कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, सिर्फ भगवान का ही नाम यूज़ हो रहा है और भगवान का ही नाम है। हम इसका जप करते हैं। हमारा 2 घंटा इसका साधना होता है, 5:30 से लेकर के 7:30। 7:30 बजे हमारा वहाँ पर बीच में गैप है आधे घंटे का। उसके बाद 8 बजे हमारा प्रसादम होता है। 8 बजे प्रसादम, 8:30 बजे हमारा आरती होता है, फिर से श्रृंगार आरती। भगवान को हम लोग सजाते हैं, फिर भगवान का आरती करते हैं। और गुरु पूजा होता है, गुरु आरती करते हैं हम लोग। और उसके बाद हमारा लेक्चर होता है। लेक्चर मीन्स हमारा जो भी स्टडी होता है, उसके बाद 2 घंटे का स्टडी है हमारा। उस स्टडी के बाद फिर फ्री टाइम हमें कपड़े धोने हैं, या फिर जो जप रह गया है वो हम लोग टोटल, हमारा दिन का साधना है कि 16 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। एक माला में 108 मोती होते हैं। 108 मोती पर हम लोग भगवान का नाम लेते हैं हरे कृष्ण करके, उससे एक माला होता है। ऐसे करके हमें दिन में 16 माला करना होता है, 16 राउंड्स। तो हम लोग वो करते हैं। और फिर उसके बाद फिर बीच में 2 घंटे का गैप, फिर 12 बजे से लेकर के बच्चों का क्लास लेता हूँ मैं, और श्लोक पढ़ाता हूँ। और ऐसे करके 2 बजे तक होता है। फिर 2 बजे फिर आधा घंटा गैप है उसमें। फिर 2:30 बजे से हम लोग शाम के 5 बजे तक सभी वैष्णवों के लिए यहाँ पर कुकिंग करते हैं कि सभी प्रसाद ले। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा चलता है। और फिर शाम को प्रसादम के जस्ट बाद फिर हमारा आरती होता है, गौर आरती, जिसको संध्या आरती भी कहते हैं। संध्या आरती के बाद फिर हमारा क्लास होता है 1 घंटे का।
तो उसमें भी क्लास होता है, और फिर शाम को थोड़ा फ्री टाइम, उसमें भी थोड़ा जब करते हैं, और फिर देन हमारा सोते हैं। जैसे आपने बताया कि कैसे आप समय व्यतीत करते हैं ना, तो आज के समय में टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो सभी सहूलत है आज के समय में। बच्चे हैं जो, उनका एक सपना होता है कि हम पढ़ लिख कर मतलब ऐसा बनेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे ना, तो आपका भी सपना है कोई? हमारा सपना है जी कि जो बच्चे बड़े आदमी बन करके गलत काम कर रहे हैं, बड़े आदमी मीन्स ये आजकल के लोगों के अंदर जो कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है कि बड़ा आदमी क्या होता है। बड़ा आदमी मीन्स कि हम लोग व्हीकल्स पर चले और नशे करें और दिन भर बाहर घूमें, या फिर कॉलेज में जाएं तो कॉलेज में भी घूमते रहे। पढ़ाई लिखाई भी है, और अगर पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं तो बड़ा आदमी बनकर भी हम कि नौकरी कर रहे हैं, और उस नौकरी में भी हम सिर्फ पैसे के लिए नौकरी कर रहे हैं, ओनली फॉर पेजेस। हम लोग कुछ कागजों के लिए कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा गलत चीज है, अगर कोई सभी लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, जो नहीं आ सकते उनके लिए है चीज, बट उनको ये भी पता होना चाहिए कि हम कहीं गलत जगह घुसे हुए हैं, हमें वहां से निकलना भी है। इसीलिए यहाँ पर साधु कम्युनिटी है, हम लोग यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं कि जब जो बच्चे बाहर बिगड़ रहे हैं और पढ़ाई लिखाई करके सपने बना रहे हैं उल्टे सीधे, जो उनके हित में नहीं है, और माता पिता भी नहीं बताते कि आपके हित में क्या है, बच्चों को कनाडा भेजते हैं, उससे यहाँ पर एक यूथ आए थे जिन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर ब्रह्मचारी बनना है। मीन्स कि उनको थोड़ा सा अंदर से था कि मुझे ब्रह्मचारी बनना है, और एक गोल था उनके अंदर कि भगवान की प्राप्ति करनी है, एक सत्य चीजें जाननी है। लेकिन उनके बीच में उनका पढ़ाई आया, 12th किया उन्होंने, +2 किया, और उसके बाद वो खुद ही फंसे। उनके मदर फादर कहते कि कनाडा जाओ और वहाँ पर जाकर के कोई कोड करता है, कोई कोड डालता है, इस चीज का 4-4 साल 5-5 साल के कोर्सेज करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं उनका, वो लोग फंसे ही रहते चीजों में। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं कि जो बच्चे बिगड़ रहे हैं उनको हम एक अच्छा विजन दे सके कि हम भी वो चीज कर रहे हैं कि जीवन में फायदा हो। एक आदमी जॉब करके आखिर में पैसा रह जाता है, कुछ लोग होते हैं कंजूस, वो पैसे रखे रह जाते हैं, ना भगवान को दे पाते हैं, ना अपने जीवन में यूज कर पाते हैं, ना और वो रखा ही रह जाता है। तो इस प्रकार से उनका लाइफ वेस्ट, पैसा पड़ा रह गया, और एंड में उनको क्या याद आएगा, मेरे पैसे पड़े हैं, साइन किसको देना है, बस इसी चीजों में आदमी का दिमाग चलता है। जब एंड टाइम में आदमी का ऐसा दिमाग चल रहा है, तो पूरे जीवन में कितना घुचड़ पुचड़ माइंड होगा, कितना गंदा सा माइंड होगा, जीवन भर फ्रस्ट्रेशन, ओनली फ्रस्ट्रेशन। बट हम लोग यहाँ पर एक शिक्षा ले रहे हैं जिसमें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है कि लाइफ हमारा वेस्ट नहीं हो रहा, कहीं हर चीज यूटिलाइज हो रहा है, हर क्षण हमें हर चीज सीखने को मिल रही है। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋ ਗਏ, ਤਣਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी, क्योंकि जरूरत भी है इस जीवन का, क्योंकि कोई जिसको सब लोग मतलब ऐसे होता है ना कि सब लोग जिस तरफ भाग रहे हैं, जरूरी नहीं है सभी उसी तरफ भागे। कोई संभला हुआ बंदा होना चाहिए जो कि एक चीज एस्टेब्लिश कर पाए कि जो लोग उधर बिगड़ रहे हैं उनको खींच के ला पाए। कितने बच्चों को आप पढ़ाते हैं? यहाँ पर अभी ग्रोइंग स्टेज में सिर्फ यहाँ पर 5 बच्चे हैं। मेरा नाम दिव्यांशु, ये बच्चा बलराम, और ये निपुण नाम है इसका, ये बंगाल से है, ये बटाला से है, और मैं खुद झारखंड से, और ये इसका नाम माधव है, ये बिहार से। मतलब अलग अलग स्टेट से जो हैं बच्चे हैं। अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं और उनको हम लोग शिक्षा देते हैं। उनके माँ बाप ही उनको कंसल्ट करके भेजते हैं कि हाँ हमें बच्चों को अच्छा विजन देना है।
ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਰੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਮ है ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ स्वागत है जगबानी टीवी पे ਤੁਹਾਡਾ। हरे कृष्णा। तो क्या नाम है आपका? विवेक सोनी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मध्य प्रदेश का हूँ, रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश के सतना जिले से हूँ। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आज ब्रह्मचारी जीवन जैसे है ना, पहले के समय में वो बतीत करते थे, वैसे आज बतीत कर रहे हैं। तो एडवोकेट रह चुके हैं आप, तो आप तो मतलब रोजाना कैसे मतलब बड़े बड़े केस देखते होंगे ना कि आज के समय में टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन आज भी ऐसे समय व्यतीत कर रहे हैं। क्या हुआ है कि एक छोटी सी बात बोलता हूँ। इस समाज में हमने देखा है कि स्वार्थ है। जैसे मैं जिस फील्ड में था एडवोकेट वाली, उसमें मैं कंपनी केसेस भी देखता था, क्रिमिनल केसेस भी देखता था। इवन हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया मैंने, और उसके 2 साल किया है। मैंने जज का एग्ज़ाम भी दिया है, इंटरव्यू दिया है, और डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर का भी इंटरव्यू दिया है। यूपी में अभियोजन अधिकारी का भी इंटरव्यू दिया है। सब देने के बाद जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने देखा कि समाज में ऑलमोस्ट लोग लड़ रहे हैं, जिसमें हम उसमें बीच में मध्यस्थ है ना, हम उनको सोल्यूशन देने की कोशिश करते थे कि कैसा सोल्यूशन, जो भौतिक सोल्यूशन है जिसमें हमको फीस नहीं मिलनी है और समाज को लड़ना है, उनको बचाने की कोशिश करते थे। वाइफ हस्बैंड से लड़ रही है, तलाक के हमने इतने केसेस देखते थे छोटे शहर में कि पर मंथ 13-14 केसेस देखते थे। और ऐसे करके पूरे भारत में यही चल रहा है कि आज कोई भी एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है। कोई भी पारिवारिक रिलेशन हो, चाहे जमीन से रिलेटेड मामले हो, जिसमें भाई भाई से लड़ रहा है, पिता अपने पुत्र से लड़ रहा है। तो और अभी जो रिसेंट में चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लड़ रहे हैं, ये सब चीजें देखा हमने कि कितनी गंदगी चल रही समाज में। क्यों चल रही है, ये जब समझने का प्रयास किया हमने, तो समझ में आया कि ये चीज इसलिए आ रही है क्योंकि हम स्वार्थ में जी रहे हैं, हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जी रहे हैं, और वो सेटिस्फेक्शन हमें यहाँ मिल नहीं रहा है। और किस लिए हो रहा है ये सब चीजें, क्योंकि आध्यात्म नहीं हमारे जीवन में। वो उस चीज को हम लोग तो और ज्यादा डीपली समझ पाए ना, क्योंकि हम समाज में देख रहे हैं गंदगी को। इसलिए फिर मेरा रुझान हुआ भगवत गीता समझने का। और फिर जब भगवत गीता समझा, तो फिर मुझे समझ में आया कि यार ये जीवन तो इन सब चीजों के लिए मिला ही नहीं है, जो जिसमें हम लोग लगे हुए टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो तो हमें स्वयं को जानने के लिए और भगवान को जानने के लिए ही मिला है। इसलिए फिर मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे हमारे जो मेंटर हैं डॉक्टर केशव आनंद दास जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, और उनसे उनकी जो शिक्षाएं थी उनको समझने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना जीवन यहाँ देना। जैसे आपने बातें बताई ना कि आप कितने केस देखते थे रोजाना ना, पति पत्नी में झगड़ा, तलाक हो रहे हैं। तो आज के समय में भी ये देखने को मिलते हैं कि आज तलाक हो रहे हैं, बाप बेटे से लड़ रहा है जमीन के पीछे ना, तो मतलब बेदखल हो रहे हैं घर से बेटे। तो आप यहाँ पर आए, तो आपको यहाँ का माहौल कैसे लगा? मतलब आप कई समय हो गया आपको भी रहते हुए। यहाँ आने के बाद तो मुझे लगा कि जैसे मैं, जो मेरा बिछड़ा हुआ परिवार था यही है। यहाँ पे एक परिवार, मैं अपने परिवार रियली बोला जाए कि घर पे देखते हैं हम कि अपने एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं होता। मेरा जो शेड्यूल रहता था कि सुबह वहां पे थोड़ी बहुत भक्ति करता था, बट मेरा शेड्यूल ये होता था मैं घर पे बात नहीं कर पाता था, टाइम ही नहीं होता था मेरे पास, क्योंकि मेरे पास बहुत कम थे। और मेरे फादर डॉक्टर है, छोटा भाई डॉक्टर है, तीसरा भाई भी डॉक्टर है, सिस्टर इंजीनियर है, मदर पॉलिटिशियन थी, बीजेपी की अध्यक्ष थी, जिला अध्यक्ष थी। तो ये सब होने के बाद भी हमारे पास इतनी टाइम नहीं होता था कि हम एक दूसरे को टाइम दे पाए। या थोड़ी बहुत ठीक है, नॉर्मल मिलता था, लेकिन वहां पे ना उतना बोलते हैं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था जो यहाँ हमें मिला। यहाँ पे लगता था सब एक मेंटालिटी के हैं, जबकि अलग अलग फील्ड से हैं। और क्यों मेंटालिटी एक जैसी है? क्योंकि हम यहाँ पे भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, या भगवत गीता पढ़ रहे हैं, या भागवतम पढ़ रहे हैं, तो हमारी एक सोच जो है एक ही रास्ते पे जा रही है। और वहां पे हमारी सोच अलग अलग होती है। किसी को लगता है पैसे कमाने हैं, किसी को लगता है बॉडी सुख लेना है, किसी को लगता है कि नेम फेम होना चाहिए हमारा। ऑलमोस्ट यही चल रहा है। तो यहाँ पे तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये बेस्ट जगह है।
जैसे आज के समय में देश तरक्की कर रहा है, कहते हैं कि फोन आ चुके हैं ना, मोबाइल फोन्स, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मोबाइल फोन्स वगैरह आपने भी यूज किया होगा, है ना, तो आज मतलब यूज नहीं करते। तो कैसे लगता है, क्योंकि आदमी का जो फ्री समय होता था वो फोन पे बिताता है, तो कैसे आपका समय अभी हो रहा है? क्या है कि हर व्यक्ति की एक उसको एक संग चाहिए, एक दोस्त चाहिए, है ना। आज समाज में तो हमने दोस्त छोड़ दिए हैं, क्योंकि वहां पे तो हम दोस्ती क्यों करते हैं कि यार वो काम आएगा वक्त पे, या परिवार में भी परिवार से हम इसीलिए जुड़े रहते हैं कि यार कभी ना कभी पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, या हमको प्रॉब्लम आई तो वो लोग हेल्प करेंगे। अब क्या हुआ कि जब हम परिवार और समाज यानी फ्रेंड सर्कल से धीरे धीरे कटे, तो हमें अब क्या चाहिए, फ्रेंड चाहिए। तो फ्रेंड क्या हुआ, मोबाइल हो गया। मोबाइल में हम क्या देख रहे हैं ये माँ बाप को भी नहीं मालूम, हमको मालूम है ना। और उससे क्या हो रहा है, हम फ्रस्ट्रेट और हो रहे हैं, क्योंकि हमारी और इच्छाएं बढ़ रही है ना। अब लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, मैंने मोबाइल तो ऑलमोस्ट यूज ही पूरा, अब तो मोबाइल पे ही डिपेंड है ऑलमोस्ट सब कुछ, पूरा सब चीजें। तो जब यहाँ पे आया और मोबाइल हटा, तो लगा कि यार बहुत बड़ी चीज चली गई। लेकिन फिर उसके बाद मुझे वैल्यू समझ में आई कि यार मेरे पास तो बहुत टाइम है अपने आप को जानने के लिए और नॉलेज देने के लिए, यानी कि समाज के लिए कुछ करने के लिए, क्योंकि समाज के लिए भी हम कर रहे हैं ऐसा। तो मोबाइल तो हमको लगा कि उसने हमें बहुत समय दे दिया मोबाइल हटने के बाद। तो मोबाइल का बेनिफिट ये है कि उसको हटाओ तो समय बहुत मिल जाएगा। ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਡੋਲੀ ਗੁਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਖਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਰੇ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੈਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀਗੀ ਗੈਸ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹਾਂ। ਨੋਰਮਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਪਲੇ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੇਸਟ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾ ਹੈਲਥ ਪਰਪਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੈਦਿਕ ਕਲਚਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਸਿੰਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਹਾਈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਡੋਲੀ ਗੁਜਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 31 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਲਜੀਤ ਕੰਬੋਜ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਪਟਿਆਲਾ।